लंकेश उसका जन्म ही असाधारण था। शक्ति, विद्या और शिव भक्ति से भरपूर वह तपस्वी भी था और अत्याचारी भी। उसकी आंखों में गर्व की ज्वाला थी, मानो संसार उसकी मुट्ठी में हो। परंतु नियति ने उसके जीवन में श्रापों की ऐसी लकीर खींची थी जो अंततः उसकी पराजय का कारण बनी। कहा जाता है, एक बार अहंकार से भरकर रावण ने कैलाश पर्वत को उठाने का दुस्साहस किया। उसकी शक्ति से धरती कांप उठी, देवता भयभीत हो गए और कैलाश पर ध्यानस्थ भगवान शंकर की तपस्या भंग हुई। पार्वती भयभीत हुई तो शिव ने अपने अंगूठे से पर्वत दबा दिया। रावण की करुण चीख आकाश में गूंज उठी। वह वर्षों तक फंसा रहा। तपस्या कर उसने भगवान को प्रसन्न तो कर लिया, शिव तांडव स्तोत्र का अमर वरदान मिला, पर साथ ही शिव ने श्राप दिया कि उसका अहंकार ही उसका पतन लाएगा। एक अन्य प्रसंग में रावण ने स्वर्गलोक की अप्सरा रंभा का अपमान किया। नल कुबेर ने क्रोधित होकर उसे श्राप दिया, यदि तू किसी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध स्पर्श करेगा, तेरा मस्तक फट जाएगा। यही श्राप आगे चलकर सीताहरण में सबसे बड़ा बंधन बना। वह सीता को बलपूर्वक छू न सका, उसका अभिमान वहीं से टूटने लगा। रावण ने अपने जीवन में अनेक बार आर्षियों और साधुओं का अपमान किया। महर्षि अगस्त्य ने उसके अभिमान को देखकर भविष्यवाणी कर दी, तेरी मृत्यु मनुष्य के हाथों होगी। यह वचन उसके लिए सामान्य श्राप था, पर यही सत्य अंत में राम के अवतार के रूप में प्रकट हुआ। रावण अपनी बहन शूर्पणखा का अपमान भी नहीं रोक सका। जब उसकी नाक कान काटे गए, वह करुणा के साथ भाई के पास पहुंची, पर रावण ने उसकी व्यथा को हल्के में लिया। उसी क्षण उसकी वंश की नारी पीड़ा उसका शत्रु बन गई। इन श्रापों की छाया उसके साम्राज्य पर धीरे धीरे गिरती गई। बाहर से वह अजेय था, भीतर से टूट चुका था। उसका अहंकार उसे अंधा बना रहा, वरदानों ने उसे अभेद्य बना दिया था, पर श्राप उसकी नियति की डोर खींच रहे थे। और फिर वह क्षण आया जब सीताहरण ने राम और रावण को आमने सामने खड़ा कर दिया। रणभूमि में खड़ा 10 शीशों वाला योद्धा, जिसकी गर्जना से आकाश फट रहा था। उसके रथ पर ध्वज लहरा रहे थे, पर दूर रामधनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाए खड़े थे। उस समय सभी श्राप, सभी भविष्यवाणियां सजीव होकर उसके चारों ओर मंडरा रही थीं। राम का बाण आकाश को चीरता हुआ आया और रावण के जीवन का पटाक्षेप कर गया। 10 शीश गिर पड़े, पर उसकी विद्या, उसका साहस, उसकी भक्ति और उसके श्राप सब मिलकर उसे अमर कर गए। आज भी उसका नाम गूंजता है, कभी एक महाबली के रूप में, कभी एक अत्याचारी के रूप में, और कभी उस असाधारण चरित्र के रूप में जिसने श्रापों के बंधन में बंध कर इतिहास को अमर गाथा बना दिया।